candidate pula. Mudang Yaman. Desperate candidate. Mudang Yaman. Desperate candidate. Mudang Yaman. Desperate candidate. Mudang Yaman. Desperate candidate. Justice. Justice. Justice! Justice go! Justice go! Justice go! Justice go! Justice go! We want justice! We are justice! We are! We are! Justice go! Justice go! Chairman sir, justice go. Justice go! Justice go! Chairman sir, justice go. Justice go! Justice go! Chairman sir, justice go. We want Justice. 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 Justice for Mudang Yaman. 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 हम लोग का पास किस तरह डिप्राइव हुआ है। हमको एपीपीएससी का ऑफिस से पर्सनल नंबर में कॉल आया था। एडीआरसी प्रेसिडेंट आप बोल रहे हैं क्या बोल के, हम हाँ बोला है। आप कौन बोल रहा है बोला, तो हम कमीशन का तरफ से चेयरमैन बोल रहा है बोला है। तो अभी देखो कमीशन का चेयरमैन ये वाला जो गया हफ्ता का फ्राइडे था, हमको उसमें एपीपीएससी ने बुलाया। बुलाने का बाद हम लोग यहाँ नहीं आया है। बुलाने का देखो दिव्यांग थे हम लोग, कितना तकलीफ होता है। उस दिन में इतना बारिश भी आ रहा था, हम लोग आया इधर में। आने का बाद में देखो, आने का बाद क्या चला है, हमको बोला है हमको नहीं मिलेगा। तो आप कॉल करके भी तो बता सकता है ना, दिव्यांग सोसाइटी लोग कितना तकलीफ से आता है। तो ऐसे को आप कॉल करके भी नहीं बोला है। आने का बाद बोला है हम नहीं मिल सकते, हम लोग मीटिंग में ही है। तो हमको पहले बता दो ना, हम क्यों आएगा आपका यहाँ में बार बार। उसके बाद में हम लोग को यहाँ में इतना अनजस्टिस, हम लोग को देख के सिक्योरिटी गार्ड सब लोग ऐसा अलर्ट हुआ जैसा टेररिस्ट आ गया। हम लोग डायरेक्ट गेट बंद करने शुरू कर दिया। हमको यहाँ से बोला नहीं तुम लोग यहाँ में गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकता है, आप लोग ऐसे जाना है। तो ये देखो कितना बड़ा अनजस्टिस है ना, कितना बड़ा इनजस्टिस है। हम लोग का पास में ऐसे करता है, हम लोग को बुला के, हम लोग को कुछ समझता ही नहीं है। हम लोग इस समाज का हिस्सा नहीं है टाइप का, कीड़ा मकोड़ा का तरह हम लोग को जब चाहे लेके आएगा, जब चाहे फेंक देगा। ये लोग ऐसे सोच रहे हैं हम लोग को। लेकिन आप लोग एक बात कभी मत भूलना, हम लोग किसी से कम नहीं है, हम लोग लड़ेगा ही लड़ेगा, ये बात आप लोग क्लियर होना। तो सभी अरुणाचल वासी लोगों को फिर से मैं लिका कामच, एडीआरसी प्रेसिडेंट, अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमिटी, आप सबका सामने में हमें एक बात रखना चाहता है कि हम लोग उस दिन से बार बार ये धरना को हम लोग मंडे से होना था, ये मंडे से तो हम लोग हो नहीं पाए। कारण कि आप लोग को हम बताना चाहते हैं, बहुत दुख है। मंडे में हम लोग को करना था, हम लोग को संडे में अचानक से रिपोर्ट आया है कि आप लोग नहीं कर सकता है, रैली नहीं कर सकता है, धरना नहीं कर सकता है बोल के। फिर हम लोग पूछने के डीसी ऑफिस मंडे में गया, जाने का बाद में भी हम लोग का कुछ सक्सेस नहीं हुआ। मैडम को हम लोग बार रिक्वेस्ट किया, मैडम ने कहा वेदर इशू ये है वो है बोल के हम लोग को इतना तकलीफ करा दिया। और साथ ही साथ फिर हम लोग को बोला एक दिन रोके, वेडनेसडे से देगा। तो वेडनेसडे आज से हम लोग को देना था। फिर हम लोग को कल भी हम लोग गया है, मैडम को मिल नहीं पाया है। फिर आज हम लोग गया है, फिर आज जाने का बाद पता चला है वो नहीं देगा बोला है। तो हम लोग क्यों, बहुत दुख इस बात का है कि हम लोग धरना करने के लिए, हम लोग को ये करने के लिए कितना तकलीफ होता है, ऑफिस वर्क करने इतना तकलीफ होता है, लेकिन हम लोग किया। और अभी हम लोग का इतना कष्ट होने का, इतना तकलीफ झेलने का बाद देखो हम लोग को, और आज कोई परमिशन नहीं देगा बोला। लेकिन आज वेरेस हम लोग डीसी मैडम ऑफिस का वहां से जब आ रहा था तो हमारा ये आकाशदीप का सामने में रैली चल रहा था, हम लोग देखा है। तो हम लोग को नहीं दे रहा, इसका मतलब किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर वेदर का ही इशू है बोलने से, तो हम लोग को सिर्फ ऐसा हो गया कि अभी हम लोग यहाँ में हम लोग को भी डिप्राइव हो गया। और हम लोग का कितना जगह से सैटरडे को आया था, गया हफ्ता के सैटरडे को, आज का दिन के लिए, मंडे के लिए। तो वो लोग को भी एक्सपेंडिचर करने के लिए इतना तकलीफ, हम लोग अनएम्प्लॉय है, हम लोग सब लोग यहाँ में अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन हम लोग को मौका नहीं दे रहा अपना आवाज उठाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, रिक्रूटिंग एजेंसी का तरफ से, हर जगह में अभी हम लोग क्या हो रहा है कि डिप्राइव हो रहा है। ये बहुत कष्टों का बात और तकलीफ का बात है। और पब्लिक लोग भी सपोर्ट किया। और साथ ही साथ हम ये भी बोलता है कि दूर जो आता है ना, वो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो आया है, अपना दिन भर कमाता है जैसे तैसे, वो लोग कैसे करके यहाँ में सर्वाइव करेगा। कैपिटल इतना एक्सपेंसिव है। तो ये सब चीज को देख करके हम लोग भी, वो लोग आ नहीं पाए। इसके लिए आज हम लोग आए में आदमी का में। तो आप लोग ये नहीं सोचना है कि दिव्यांग लोग आया नहीं है, आया था स्टेट में आने का बाद में, लेकिन वो लोग तकलीफ का वजह से वो लोग हम लोग रिटर्न भेजना पड़ रहा है, क्योंकि मैडम ने टाइम को पोस्टपोन किए गया है। और साथ ही साथ आपको हम ये बता देता है कि यहाँ से क्लियर मैसेज कि हम लोग का जो तकलीफ है, हम लोग का जो फाइट है, वो फाइट हम लोग पहले से देखा है। मिस मुदंग याबेंग ने 2018 से लड़ा है।
आज इतना साल हो गया लेकिन इसको जस्टिस नहीं मिला है। वो इतना सेल्फ इंडिविजुअली रिफॉर्मेशन लाया स्टेट में, सेल्फली इतना अवेयरनेस किया, हर राइट्स को लाया, डिपार्टमेंट में जॉब क्रिएशन करने दिया, PWD कैटेगरी में इतना सारा ऐसे जो हम लोग का सोशल एक्टिविस्ट का नाते दिव्यांग सोसाइटी में कोई वोकल कर रहा है, आ रहा है आगे, तो उसको हम लोग साथ नहीं देना, ये हम लोग का कमजोरी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ में जितना आया है आप देख सकते हैं, हम लोग अपना मेहनत से, अपना डेडिकेशन से, क्योंकि हम लोग का टाइम पार होने से भी आने वाला काल में जो आएगा उसके लिए रास्ता खोलने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुदंग एवं जैसे वाला को। कल में नहीं तो अगर हम लोग इसको आज छोड़ देगा, कल में कोई भी आएगा ही नहीं है दिव्यांग सोसाइटी को लेकर के बात करने के लिए। तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा हो, जो भी इंटेलेक्चुअल दिव्यांग के लिए फाइट करो। देखो, और साथ ही साथ और एक सबसे बड़ा दुख ये है कि हम लोग इतना लड़ने का बात में भी बहुत सारा लोग नहीं आ पाया है ना, और बहुत लोग कम जुड़ रहा है, और बहुत लोग बोला है हम लोग जुड़ेगा, और हम इसलिए स्ट्रेस देना चाहते हैं हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी को। ऐसे समय में आप लोग ज्वाइन करना चाहिए हम लोग का मास मूवमेंट में। आप लोग को सर्कुलर इतना पहले दिया गया है, पहले से बताया, आप लोग ऐसे समय में आना चाहिए हम लोग का, क्योंकि ये हम लोग इंडिविजुअल मुदंग अभियान के लिए नहीं लड़ रहा है, ये पूरा कम्युनिटी ऑफ दिव्यांग सोसाइटी अरुणाचल के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे में भी अगर आप लोग साथ नहीं देगा बोलने से आप लोग का ऊपर में हम लोग क्वेश्चन करेगा कल में कि हम लोग ऐसे फाइट किया है लेकिन आप लोग ऐसे हम लोग को यहाँ में अकेला छोड़ दिया। तो ये यूनिटी को दिखाने का एक सही समय है। अभी हम लोग ये चीज को हम लोग कंफर्म करता है, आगे में भी जाकर के हम लोग अपना फाइट को कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, हम लोग बहुत चल के बहुत कष्ट होता है, हम लोग डिनाई नहीं करेगा, हम लोग को तकलीफ नहीं होता है, हम लोग को तकलीफ होता है, लेकिन भी हम लोग दिव्यांग सोसाइटी के लिए चाहे कुछ भी हो जाओ, हम लोग का एम जितना है हम लोग आएगा आगे आके हम लोग उसको फाइट करेगा, और चाहे उसके लिए हम लोग का जान भी क्यों ना देना पड़ो, हम लोग इस बार तो और अनजस्टिस नहीं सहेगा, इनजस्टिस नहीं सहेगा, और डिप्राइवेशन नहीं होगा। हम लोग अभी हर जगह में अगर हम लोग को कहीं में भी करेगा, ADRC टीम हमेशा उसको लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। गवर्नमेंट लेवल में भी कोई भी बात करना हो हम लोग जरूर बात करेगा। और अभी इसी बात के साथ में आपको हम क्लियरली लास्ट बोलता है, जितना भी अरुणाचल का सपोर्टर लोग जो भी था वो सबको हम अभी थैंक यू करता है। और आज हम लोग यहाँ से हम लोग जाने का बाद, या इसको हम लोग करने का बाद हम लोग टेनिस कोर्ट में जाके हम लोग धरना बैठने वाला है, और हम लोग अपना पोटेंशियल से और हम लोग अपना हिम्मत से कर रहा है, और हम लोग हार नहीं मानता है। तो आज फिर से जनता का सामने में, पब्लिक का सामने में हम लोग को आना पड़ रहा है, दिव्यांगजन लोगों को। और बात ये है कि हम लोग को एक्चुअली में ये धरना के लिए परमिशन जो मैम ने दे के बार बार कैंसिल करने की वजह से जो प्लानिंग है हम लोग को बहुत हैम्पर पड़ रहा है। और मेरे सपोर्ट में जो भी दिव्यांगजन जो डिस्ट्रिक्ट से आया है उन लोगों को भी बहुत तकलीफ मिला अननेसेसरली। तो यही बात लेके आज हम लोग DC ऑफिस में भी गया था, मैडम को रिक्वेस्ट किया था, पर मैम हाइपर हो गया और मैम ने बहुत डांटा हमें कि वो तो रूल रेगुलेशन का हिसाब से वो कर रहा है बोल के, इसलिए हम लोग को वेदर का वजह से प्रिकॉशन लेके हम लोग को रैली जाने नहीं दे सकता है ऐसा कहा। जबकि हम लोग इसके लिए इतना प्रिपरेशन कर चुका है और इतना इसके लिए सब मेरा दिव्यांगजन साथी लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज से आया है वो लोग इतना इसमें मतलब सपोर्ट दिखा के, इतना फिजिकली हैरेस खा के आके रहने का जगह भी नहीं हो कि ऐसा हुआ है। लेकिन डेट पे डेट एक्सटेंड करने की वजह से वो बाकी सब रिटर्न हो गया। और आज जो भी बच्चा कुछ था, हम लोग एक प्रॉपर रैली ऑर्गेनाइज करना चाहता था, तो उसको DC मैडम को थोड़ा मेरा लाइक इतना सा दुख का बात है कि मैम आज तो अच्छा वेदर ही था तो वो एलो कर देने से भी हो जाना था, क्योंकि हम लोग तो लॉन्ग टाइम के लिए भी तो नहीं, लॉन्ग टाइम भी तो नहीं लगेगा ना, जस्ट यहाँ से लेके APPS बिल्डिंग से लेके टेनिस कोर्ट तक की था। तो बट मैम को बहुत रिक्वेस्ट किया, बट मैम तो उल्टा हाइपर होके बहुत गुस्सा कर रहा था, इसलिए हम लोग भी ज्यादा नहीं बोल पाया। तो अभी उपाय नहीं हो कि हम लोग बस ये है कि अभी APPSC बिल्डिंग का पास में ब्रीफिंग देना पड़ रहा है और अपना जो ग्रीवेंस दिखाना पड़ रहा है ना। तो आप लोग को तो पूरा पब्लिक को पता है हम लोग को मेरा केस में कैसे डिप्राइवेशन हुआ है, और ये डिप्राइवेशन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरा तो जो फाइट था 2018 से शुरू है, पूरा पब्लिक पता है, पहले से लड़ रहे, लेकिन मैं पब्लिक को भी पता है कि एक ही दिव्यांगजन नहीं, हमारा स्टेट में बहुत सारा डिसेबल पर्सन लोग है, तो उन लोगों को डिप्राइव हुआ है। बहुत लोग में से इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो लोग भी सेम डिप्राइवेशन फेस किया है, उन लोग का पोस्ट भी बहुत बार कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो मेरा जरिया से उन लोगों को पता चला कि ऐसा भी प्रोविजन होता है। तो इसलिए सबको ये राइट चाहिए, क्योंकि ये सरकार का दिया वाला राइट है, सबका दिया वाला, इसीलिए वो लोग इसमें जोर डाल रहे हैं, क्योंकि कल को वो लोग फिर ये सेम चीज फेस नहीं करना चाहता है। और ऑलरेडी इतना डिप्राइवेशन पब्लिक सर्विस कमीशन कर चुका है, पहले में APPSC कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस में भी PWD के लिए कोई पॉइंट्स मेंशन नहीं था, उसको भी हम लोग ADRC टीम ने SOP में पॉइंट्स PWD के लिए
इम्प्लीमेंट कराया है। तो इसके चलते बहुत सारा दिव्यांगजन डिप्राइव हुआ है। इसी वजह से अभी हम सेम डिप्राइवेशन मेरा साथ हुआ है जो बाकी लोग फेस किया है, और बहुत लोग इसमें कोर्ट केस करते करते 5-6 साल छूट गए, ऐसे हुआ है। 5-6 साल के बाद भी जस्टिस नहीं मिला, ऐसे हुआ है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन सेम बात पे और रिलैक्सेशन रिस्पांसिबिलिटी को गलत इंटरप्रिटेशन करके हमको डिप्राइव कर रहा है। और ये जो भी आज कुछ भी हो रहा है, ये जो हम लोग को ग्राउंड में आना पड़ रहा है ना, ये मेरा मन से हम नहीं कर रहा है, अपना मन से नहीं कर रहा है, आप खुद कमीशन कंपेल कर रहे हैं। और बाकी जो दिव्यांगजन लोग, क्योंकि सबका ये राइट्स डिप्राइव हो रहा है ना, तो वो लोग अभी इसको चाहिए बोल के आपको मांग कर रहे हैं ना। तो इसलिए चेयरमैन साहब से भी, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी रिक्वेस्ट है ना कि हम दिव्यांगजन लोग को और तकलीफ नहीं पहुंचाने से ठीक है, एक बार आप जो रिलैक्सेशन प्रोविजन को प्रॉपरली पढ़ के जस्टिस दे देने से ठीक है। क्योंकि आप जो ये जस्टिस मुझे डिनाई कर रहे हैं तो आप सबको डिनाई कर रहे हैं ना। तो अभी हम लोग यही पे मतलब कमीशन से लास्ट उम्मीद है। और दूसरा हम लोग का जो भी आगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, शायद इसमें हम लोग को सिस्टम से इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आगे नहीं भी बढ़ पाएगा होगा। लेकिन पब्लिक को ऐसे क्लियर मैसेज देना चाहता है कि अगर आगे हम लोग लड़ भी नहीं पाया या और आगे कुछ कर भी नहीं पाया तो इसका एक ही रीजन है कि हम लोग को सिस्टम लोग और जो कंसर्न अथॉरिटी, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो लोग भी हम लोग को इतना सही ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत एक्सक्यूजेस देता है। इसी वजह से हम लोग को नहीं कर पा रहे, ऐसे हो रहा है ना। तो हम लोग का तरफ से जितना बनता है, एक इंसान का कैपेसिटी में मेरा पास जो भी था, मैंने दिव्यांगजन का वेलफेयर के लिए जितना काम कर सका है मैंने कर लिया है। अभी सब अवेयरनेस मैंने ला दिया पब्लिक का नॉलेज में, दिव्यांगजन का नॉलेज में। तो दिव्यांगजन साथी भी लड़ते रहेगा, लेकिन अगर कल भी हार गया या कोई हो गया बोलने से इसका कोई रीजन नहीं होगा, इसका सिस्टम का ही फेल्यूर होगा, सिस्टम ही इसमें हैम्पर डाला होगा, ऐसे होगा। मेरा ये क्लियर मैसेज है। तो अभी जो भी हमारा यहाँ में साथ में सपोर्ट में दिव्यांगजन अभी जो आया हुआ है, हम लोग अभी टेनिस कोर्ट जाके वहाँ पे भी आप लोग को डिटेल बता देंगे ना। थैंक यू।